नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं टेंस का तीसरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों यह हम समझने वाले हैं और इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यह वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखा है, आप उसको जाकर देख लीजिए नीचे। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है सर। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखिए यह जो होता है इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको यह स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखो, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के पास हैव या हैज लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लिखते हैं। ठीक है, यह स्ट्रक्चर मैं क्या समझा रहा हूं आगे आपको समझ में आएगा। अगर वाक्य निगेटिव हो तो दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो हमने बताया हैव या हैज तो क्या दोनों लिखते हैं? नहीं, दोनों नहीं लिखते हैं। एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पलों के माध्यम से, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रेशमा नृत्य कर चुकी है। दोस्तों तो यही अगर आपको बनाना हो तो बहुत सिंपल है, इसको इजी मेथड से समझिए। सबसे पहले हमने बताया कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे, तो रेशमा नृत्य कर चुकी है, सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट सर यह रेशमा है। ठीक है, रेशमा हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, रेशमा। अब उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अभी हमने बताया कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो यह रेशमा जो है एक वचन करता है, तो यहां पर हैज लिखेंगे, रेशमा हैज। अब क्या कर रही है? नृत्य, तो यहां पर क्या लिखेंगे? डांस, DANC। अब फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का हमको उपयोग करना है, तो यहां पर हम लिख देंगे डांस। ठीक है, 100% यहां बन चुका है, रेशमा हैज डांस्ड, रेशमा नृत्य कर चुकी है। इसी प्रकार आपको बनाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, देखो वह अपना काम पूरा कर चुका है। अगर आपको आ जाए तो कैसे इसको बनाएंगे? देखो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही, फिर उसके बाद देखिए एक वचन करता ही के साथ हैज लिखेंगे, ही हैज। अब पूरा कर चुका है दोस्तों। ठीक है, तो वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म रहेगा, तो पूरा करना का कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं या फिर फिनिश्ड लिख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कंप्लीटेड ही लिखते हैं, COMPLETED, कंप्लीटेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म हम उपयोग करेंगे। ही हैज कंप्लीटेड अपना वर्क, तो ही के साथ अगर अपना वर्क काम दिया हो तो ही के साथ हम हिज का प्रयोग करते हैं, हिज वर्क, हिज वर्क। ठीक है, इस प्रकार हमारा बन जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? नहीं, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, 100% या सही है। आप बढ़ते हैं आगे। आप बस यह फार्मूला याद कर लीजिए, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए, बस आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, तुम क्रिकेट अभी नहीं खेल चुकी हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर टा रहेगा दोस्तों, टा, क्रिकेट। तुम क्रिकेट अभी नहीं खेल चुकी हो, यहां पर चुकी हो आ गया है, तो फिर उसके बाद हम लिखेंगे यू, और यू हमारा क्या है? यू हमारा बहुवचन करता है। तो अभी हमने बताया कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? हैव, यू हैव। अब देखा अगर निगेटिव हो तो यहां पर हमने बता दिया कि हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे नॉट, यू हैव नॉट। अब देखिए खेल चुकी हो, तो खेलना क्या होगा? प्ले, थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, प्लेड। क्या ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए हमने पहले ही खाना खा लिया है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो दोस्तों, हमने वी, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी है, और वी क्या है? बहुवचन करता है, यहां पर हम हैव लिखेंगे, वी हैव। पहले ही, तो यहां पर पहले का स्पेलिंग यहां पर हम बीच में लिख देंगे। ठीक है, पहले ही खाना खाया, तो पहले ही का स्पेलिंग रहेगा ऑलरेडी, वी हैव ALREDY, ऑलरेडी ईटन फूड, क्योंकि खाना खा लिया है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ईटन फूड। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी ईटन फूड, इस प्रकार हम बनाएंगे। अब देखिए अगला वाला, जो इंडिया मैच जीत चुका है दोस्तों, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है इंडिया। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इंडिया, इंडिया। फिर उसके बाद एक देश है, तो यहां पर हैज लिखेंगे, हैज। अब मैच जीत चुका है, तो क्या हो जाएगा? विन, विन मतलब जीतना, थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओन। ठीक है, ओन होता है। अब क्या हो गया? मैच, वोन द मैच।
इस प्रकार हम लिख देंगे दोस्तों। अगर देखिए सारा खेल स्ट्रक्चर का है दोस्तों, अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाता तो समझ लीजिए कि आपके लिए हलवा हलवा। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यह स्ट्रक्चर आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे जितना बड़ा वाक्य आ जाए, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस आ जाए, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यह है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और यह है निगेटिव का स्ट्रक्चर, यह दोनों आपके समझ में आना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पर दोस्तों। इंट्रोगेटिव पर अब देखो दोस्तों, यह हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह स्ट्रक्चर समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर इंट्रोगेटिव देखो दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। एक वह जिन वाक्यों में अगर वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या मैं खाना खा चुका हूं, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो, क्या वह परीक्षा दे चुका है। अगर सबसे पहले वाक्य पहले क्या शब्द आता है तो वह हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम हैज या हैव से स्टार्ट करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा सर? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, इस प्रकार हम लिखेंगे। और दूसरा टाइप किस तरह का होता है? दूसरा वाक्य वह होता है जिन वाक्यों में बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हो दोस्तों, बीच में। जैसे मोहन कौन सा विद्यालय से 12वीं पास किया, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम WH वाले वाक्य उन्हें कहते हैं और उसकी अंग्रेजी हम दूसरे वाले स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। देखो दोस्तों, पहले का स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, अब दूसरे का समझो। WH फैमिली, जैसे WH फैमिली क्या होता है? क्वेश्चन नंबर होता है, जैसे हु, हाउ, वेयर वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए WH फैमिली, ठीक है, प्लस यहाँ पर हैज हैव रहेगा दोस्तों। यहाँ पर गलती कर दिया थोड़ा, यहाँ पर रहेगा हैज या हैव। ठीक है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब देखो दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, क्या वह अपना काम पूरा कर चुका है। देखो दोस्तों, वह जो वाक्य है वह क्या से स्टार्ट हुआ है, वाक्य के अंत में चुका है शब्द आया है, तो यह कैसे बनेगा? सबसे पहले हम यह हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे या हैव। यहाँ पर जो कंफ्यूजन है तो दोस्तों हमने अभी बताया एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैज। ठीक है, हैज स्ट्रक्चर के बाद फिर स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखें, तो हैज ही। ठीक है, अब देखिए पूरा कर चुका है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा करने का क्या होगा? कंप्लीटेड या फिनिश में कुछ भी लिख सकते हैं, इस बार हम फिनिश लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिनिश्ड अपना काम, तो हिज वर्क हो जाएगा दोस्तों, हिज वर्क हो जाएगा। अब अंत में आप लोग क्वेश्चन नंबर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे ही एग्जामिनर नंबर काटता है। तो हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क, इतनी आसानी से आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर वाक्य इस प्रकार हो, मोहन कौन सी विद्यालय से 12वीं पास कर चुका है दोस्तों, अगर वाक्य इस तरह से आ जाए तो आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर वाक्य के बीच में यह शब्द आए कि कौन सी किताब, कौन से कलम, कौन से, अगर कौन सी या फिर यहाँ पर कुछ और आ जाए तो आपको सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनानी होगी। इसकी अंग्रेजी कैसे बनती है? इसकी अंग्रेजी सर फ्रॉम लगाकर बनता है। जैसे कौन सी विद्यालय, तो हम लिखेंगे फ्रॉम विच, WHICH, फ्रॉम विच स्कूल, कौन से विद्यालय, तो फ्रॉम विच स्कूल। अब देखिए मोहन है, एक वचन करता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? हैज। अब फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फ्रॉम विच हैज मोहन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फ्रॉम विच स्कूल हैज मोहन। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या कर चुका? पास, तो पास का थर्ड फॉर्म क्या होगा? पास्ट, PASSED, पास्ट। तो फिर उसको 12वीं क्लास का क्या लिखेंगे? 12वीं, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 क्लास, CLASS क्लास। यहाँ पर अंत में क्वेश्चन नंबर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वाक्य इस टाइप का हो, मोहन कौन से विद्यालय से 12वीं पास कर चुका है, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगी फ्रॉम विच स्कूल हैज मोहन पास्ट 12 क्लास। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको की कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राम पहले ही खाना खा चुका है, राम पहले ही खाना खा चुका है। दोस्तों यह वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? ठीक है, क्या राम पहले ही खाना खा चुका है, तो फिर उसके बाद एक वचन कर्ता के साथ यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हैज, फिर उसके बाद लिखेंगे राम। अब फिर उसके बाद पहले ही, तो उसकी अंग्रेजी हो जाएगी ऑलरेडी।
अब ईटन फूड हो जाएगा इसका, ईटन फूड, या फिर हम टेक फूड लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ईटन फूड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आप कमेंट करते रहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, हैज ही ऑलरेडी ईटन फूड, हैज राम ऑलरेडी ईटन फूड। अब अगला देखिए, हो गया। अब देखिए दोस्तों अगला, दोस्तों मैं आपको यह होमवर्क दे रहा हूं, अब देखता हूं कि आप लोग इसको बना पाते हो या नहीं। अब इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आप कमेंट में लिखिए। अगर आप बना लेते हैं तो मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। और दोस्तों कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2, यानी कि क्या होने वाला है अगला वीडियो में, मैं यह बताने वाला हूं जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे मेरे खाना खाने के पहले ही मोहन सो गया, इस तरह के वाक्य कैसे ट्रांसलेट किए जाते हैं यह मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आप लोग का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट कीजिए, और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ठीक है।